भारत में अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा इंतजार होता है तो वो है एग्जाम्स का रिजल्ट। कई बार छात्र परीक्षा देने के बाद हफ्तों यहां तक के महीनों तक अपने नतीजों का इंतजार करते रहते हैं। इसी इंतजार के कारण किसी की नौकरी रुक जाती है, किसी का कॉलेज एडमिशन अटक जाता है, तो किसी के विदेश में पढ़ाई का सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर परीक्षा खत्म होने के सिर्फ 5 मिनट बाद ही आपका रिजल्ट आ जाए तो आप यकीन करेंगे? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी या सोशल मीडिया की अफवाह जैसा लग सकता है, लेकिन ऐसा सचमुच हुआ है। कर्नाटक की विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी वीटीयू ने ऐसा कर दिखाया है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आखिर 60,000 से ज्यादा इंजीनियरिंग छात्रों का रिजल्ट सिर्फ 5 मिनट में कैसे जारी हो गया? क्या एआई ने कॉपियां जांची? क्या पहले से सब कुछ तैयार था? या इसके पीछे कोई ऐसी तकनीक है जो आने वाले वक्त में भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल सकती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सब सवालों के जवाब। तारीख 23 जून 2026, शाम के ठीक 5:30 पर वीटीयू के बीई और बीटेक छठे सेमेस्टर के अंतिम परीक्षा समाप्त हुई। आमतौर पर ऐसी परीक्षा के बाद छात्र घर लौटते हैं और फिर कई दिनों तक रिजल्ट का इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। परीक्षा खत्म होने के सिर्फ 5 मिनट बाद यानी 5:35 पर यूनिवर्सिटी के 60,856 स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी कर दिया गया। इन छात्रों का कुल पास प्रतिशत 76% के आसपास रहा। यह घोषणा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एस विद्याशंकर और रजिस्ट्रार प्रोफेसर यूजे उज्ज्वल की मौजूदगी में की गई। यही वजह है कि इस उपलब्धि की चर्चा पूरे देश में होने लगी। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह मान लिया कि यूनिवर्सिटी ने 5 मिनट में कॉपियां जांच ली। असलियत इससे बिल्कुल अलग है। वीटीयू ने 5 मिनट में कॉपियां नहीं जांची, बल्कि 5 मिनट में रिजल्ट जारी किया। दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। यही आपको समझने की जरूरत है और यही पूरी कहानी है। सबसे पहले जानते हैं कि वीटीयू आखिर क्या है। विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 1998 में कर्नाटक सरकार ने की थी। इसका मुख्यालय बेलगावी में है। इसका नाम भारत रत्न और महान इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया के सम्मान में रखा गया है। आज कर्नाटक के सैकड़ों इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेज इसी विश्वविद्यालय के संबंध में हैं। हर साल इसी संख्या में छात्र इसकी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। यानी ये कोई छोटा संस्थान तो नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज में से एक है। अब सवाल यह है कि जब बाकी यूनिवर्सिटीज को रिजल्ट तैयार करने में कई हफ्ते लग जाते हैं, तो वीटीयू ने सिर्फ 5 मिनट में कैसे कर दिखाया? क्या इसके पीछे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था? क्या कोई नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ? या फिर परीक्षा शुरू होने से पहले ही पूरा रिजल्ट तैयार कर लिया गया था? असल कहानी यहीं से शुरू होती है और इसका जवाब जानने के लिए हमें समझना होगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में रिजल्ट तैयार होने की पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। अब तक तो आपने ये जाना कि वीटीयू ने 5 मिनट में कॉपियां नहीं जांची, बल्कि 5 मिनट में रिजल्ट जारी किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या परीक्षा खत्म होते ही हजारों कॉपियां मशीन ने जांच ली? क्या एआई ने सारे नंबर दे दिए? या इसके पीछे कोई और कहानी है? दरअसल इसका जवाब पूरी परीक्षा प्रक्रिया में छिपा है। आमतौर पर किसी भी यूनिवर्सिटी में रिजल्ट बनने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। पहले परीक्षा होती है, फिर असेसमेंट होता है जो कि सेंटर्स पर होता है। टीचर्स कॉपियां जांचते हैं, नंबर अलग अलग सिस्टम में दर्ज किए जाते हैं। उसके बाद इंटरनल, प्रैक्टिकल और थ्योरी के नंबर जोड़े जाते हैं। फिर डेटा का मिलान होता है और आखिर में रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। यही वजह है कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में रिजल्ट आने में कई दिन या फिर कई हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन वीटीयू ने इसी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया। दरअसल छठे सेमेस्टर की थ्योरी परीक्षाएं 17 जून तक पूरी हो चुकी थी। इसके बाद उनकी आंसर शीट्स की डिजिटल इवैल्यूएशन भी पूरी कर ली गई। यानी ज्यादातर विषयों के अंक पहले ही विश्वविद्यालय के केंद्रीय सिस्टम में सुरक्षित थे। इसके बाद 18 जून से 30 जून तक प्रैक्टिकल और लैब परीक्षाएं हुई। यही वीटीयू की सबसे बड़ी तैयारी दिखाई देती है। यूनिवर्सिटी ने सभी कॉलेजों को पहले ही निर्देश दिए थे कि जैसे ही किसी छात्र का प्रैक्टिकल या वाइवा पूरा हो, उसके नंबर तुरंत सुरक्षित डिजिटल पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएं। 5:30 बजे आखिरी प्रैक्टिकल खत्म हुआ। उसके बाद नंबर पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए। सेंट्रल सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हुआ। थ्योरी, इंटरनल, प्रैक्टिकल और फिर फाइनल रिजल्ट यानी 5:35 पर रिजल्ट घोषित कर दिया गया। यानी जैसे ही शाम 5:30 बजकर आखिरी परीक्षा हुई,
सिस्टम ने पहले से मौजूद थ्योरी मार्क्स और उसी समय अपलोड हुए प्रैक्टिकल मार्क्स को आपस में जोड़ दिया। इसके बाद सॉफ्टवेयर ने हर छात्र का कुल स्कोर, ग्रेड, CGPA और पास फेल की स्थिति तैयार की और महज 5 मिनट बाद पूरा रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोडेड था। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया कि ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हुआ है, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा नहीं है। BTU ने कहीं भी ये नहीं कहा कि आंसर शीट्स का मूल्यांकन यानी असेसमेंट AI ने किया है। विश्वविद्यालय ने साफ तौर पर डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम, बेहतर योजना और सभी कॉलेजों के समन्वय को इस चीज की उपलब्धि बताया है। यानी AI का नहीं बल्कि बेहतर डिजिटल मैनेजमेंट की वजह से यह सब संभव हो पाया है। दिलचस्प बात यह है कि BTU एक दिन में यहां तक नहीं पहुंचा। यूनिवर्सिटी पिछले कई सालों से लगातार रिजल्ट घोषित करने का समय कम करती आ रही है। वो कैसे, चलिए वो भी बताते हैं। साल 2023-24 में छठे सेमेस्टर का रिजल्ट लगभग 11 दिन में आया था। उसके बाद साल 2024-25 में यही समय घटकर 10 दिन रह गया। 2025 में आखिरी साल के करीब 50,000 छात्रों का रिजल्ट लगभग 1 घंटे में जारी कर दिया गया। 2026 में फाइनल ईयर के लगभग 56,000 छात्रों का रिजल्ट 10 मिनट में घोषित हुआ और अब 60,856 बच्चों का रिजल्ट 5 मिनट में जारी कर दिया गया। यानी यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ये कई सालों की योजना, डिजिटल तकनीक और समय पर असेसमेंट का नतीजा था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत के दूसरे यूनिवर्सिटीज भी ऐसा कमाल कर सकते हैं या फिर BTU अभी भी इस मामले में सबसे आगे है, और क्या इसे सचमुच विश्व रिकॉर्ड कहा जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए परीक्षा प्रणाली को डिजिटल बनाना होगा। सिर्फ तेज कंप्यूटर या नया सॉफ्टवेयर खरीद लेने से ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए समय पर असेसमेंट, डिजिटल डेटा मैनेजमेंट, सभी कॉलेजों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और मजबूत IT इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। BTU की इस उपलब्धि का सबसे बड़ा फायदा छात्रों को मिला है। अगर रिजल्ट जल्दी घोषित होते हैं तो प्लेसमेंट में देरी नहीं होगी, उच्च शिक्षा के लिए समय पर आवेदन किए जा सकेंगे, नौकरी ज्वाइन करने में परेशानी नहीं होगी और छात्रों का मानसिक तनाव भी कम होगा। यानी ये सिर्फ तेज रिजल्ट की कहानी नहीं बल्कि छात्रों के समय और भविष्य को बचाने की पहल है। हालांकि इस खबर से जुड़ा एक और दावा भी खूब वायरल हो रहा है। कई जगह इसे विश्व रिकॉर्ड बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ तथ्य समझना जरूरी है। अब तक किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने BTU को दुनिया का सबसे तेज रिजल्ट घोषित करने का आधिकारिक प्रमाण नहीं दिया है। हाँ, इतना जरूर है कि BTU ने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मई 2026 में यूनिवर्सिटी ने अंतिम सेमेस्टर के करीब 56,192 छात्रों का रिजल्ट 10 मिनट में जारी कर दिया था और अब छठे सेमेस्टर के 60,856 स्टूडेंट्स का रिजल्ट सिर्फ 5 मिनट में घोषित कर दिया। यही वजह है कि इसे यूनिवर्सिटी की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि गिना जा रहा है। दरअसल BTU पिछले कई सालों से लगातार अपने रिजल्ट घोषित करने का समय कम करता रहा है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में अक्सर सुधार की बातें होती हैं, लेकिन BTU ने यह करके दिखाया है कि अगर तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए तो असेसमेंट टाइम पर हो जाएगा और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया जाए तो छात्रों को महीनों तक रिजल्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शायद आने वाले सालों में यही मॉडल देश की दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी उदाहरण बने, क्योंकि शिक्षा में असली बदलाव सिर्फ नई इमारतों से नहीं आता बल्कि ऐसी व्यवस्था से आता है जो छात्रों का समय बचाए, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बढ़ाए और उनके भविष्य को तेज रफ्तार दे। इसी उम्मीद के साथ कि देश की दूसरी यूनिवर्सिटियां भी इसी दिशा में आगे बढ़े।